नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए देखते हैं आज की खास खबरें। अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। भारी विरोध और हंगामे के बीच मेन रोड से हटाया गया अतिक्रमण। गैरेज संगठन एसोसिएशन ने दी चक्का जाम की चेतावनी। परसवाड़ा में लोकायुक्त का छापा, वनपाल को 15,000 की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। रविवार को समाप्त होगा कृषि उपज मंडियों की समिति का कार्यकाल। सोमवार को नियुक्त किए जाएंगे भार साधक अधिकारी। अवैध गुटखा फैक्ट्री पर प्रशासन ने मारा छापा। लाखों का गुटखा सहित अन्य सामग्रियां की जब्त। रेलवे पिल्लर से टकराई मोटरसाइकिल, घटना में एक की मौत, 2 घायल। और ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत। मृतक महिला की नहीं हो पाई शिनाख्त। अब समाचार विस्तार से। कृषि उपज मंडियों का कार्यकाल 6 जनवरी को समाप्त हो रहा है। कार्य समाप्ति के बाद समितियां शून्य हो जाएगी। फिर इस मंडी समितियों को संभालने के लिए भार साधक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनके दिशा निर्देश पर मंडियों का संचालन होगा। आपको बताएं कि जिले में 7 कृषि उपज मंडियां हैं। मंडी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व ही सभी कृषि उपज मंडी में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक फैज अहमद किदवई का पत्र आया है, जिसमें प्रदेश की मंडी समितियों से भार साधक अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने के निर्देश है। मंडी निरीक्षक अंबुलाल तैकर ने बताया कि 7 जनवरी से कृषि मंडियों में प्रशासनिक अधिकारी भार साधक के रूप में पदस्थ हो जाएंगे। तैकर जी, ये देखा गया कि मंडी सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। कब से इनके कार्यकाल को शून्य कर दिया जाएगा? 6 तारीख तक के पूर्ण रूप से कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 6 तारीख के बाद में 7 तारीख से प्रशासनिक अधिकारी भार साधक के रूप में पदस्थ हो जाएंगे। इनका कार्यकाल क्या 6 साल का रहता है क्या? नहीं, इनका कार्यकाल 5 साल के लिए रहता है। बाकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा 6 माह का मतलब उनको कार्यकाल बढ़ाया गया 2 बार। इस प्रकार से 6 साल मतलब पूर्ण हो रहे हैं। अब इनकी हस्तक्षेप नहीं रहेगा इसमें 6 तारीख के बाद? हाँ, 6 तारीख के बाद में मतलब संचालक, सदस्य लोग, मंडी सदस्य लोग और अध्यक्ष का कोई मतलब इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो कौन इसका कप्तान रहेगा फिर? वो तो मंडी बोर्ड द्वारा जो भी नाम प्रशासनिक अधिकारी का तय होकर आएगा, वही मतलब 7 तारीख से प्रभार ग्रहण करेंगे। अधिकतर किसके नामों की घोषणा होती है? अधिकतर अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब रहते हैं जिले की मंडी होने के कारण, या तहसीलदार साहब भी हो सकती है। तो वरिष्ठालय का राज्य शासन मंडी बोर्ड का मतलब है। इन दिनों नगर में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई सुर्खियों में है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को लेकर एक ओर लोग जहां खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस कार्रवाई से व्यापारी वर्ग खासा नाराज है। पूर्व में अंबेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक तक सड़क किनारे का अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाने के बाद शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिली, जहां प्रशासन का बुलडोजर मेन रोड पर चलता नजर आया। जहां प्रशासन के इस बुलडोजर ने हनुमान चौक से लेकर काली पुतली चौक तक अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई कर सड़क के किनारे स्थित अवैध निर्माण को हटाने का कार्य किया, जिसमें उन्होंने दुकानों के सामने लगे बोर्ड, फ्लैक्स, टीन शेड, सीढ़ियां, नालियों पर लगे पत्थर और व्यापारियों की प्रदर्शित सामग्रियां जब्त की। इसके अलावा सड़क किनारे किया गया कच्चा व पक्का अवैध निर्माण हटाकर सड़क को अतिक्रमण से मुक्त किया। जिला प्रशासन, राजस्व और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर कुछ व्यापारियों ने इस अभियान का जमकर विरोध किया। वहीं कई व्यापारी हंगामा मचाते नजर आए। बावजूद इसके भी अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने किसी की भी एक नहीं सुनी और वे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते रहे। भारी सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हो रही इस कार्रवाई को देख कुछ व्यापारियों ने दुकान के सामने किया गया अवैध निर्माण खुद ही हटाना शुरू कर दिया, तो वहीं कुछ व्यापारी प्रशासनिक अधिकारियों से उलझते नजर आए।
कर रहे हैं आपको वहाँ से नाली के ऊपर है ना, होटल से आप नाली के ऊपर 2 मिनट नाली के ऊपर बना हुआ है, तो आप निकाल की बात हो गई है बराबर। नाली के ऊपर का निकालो आप, सीढ़ी की बात नहीं हुई। नाली के ऊपर जितनी भी हुई ना, बिल्डिंग गिर जाएगी क्या करोगे आप? बिल्डिंग गिर जाएगी क्या करोगे आप? 2 मिनट नाली के ऊपर बात मत करें। डॉक्टर साहब से जो कल बात हुई है, नाली के ऊपर बनाया हुआ इसका ही सब निकालेंगे। अपन जब मैं हनुमान चौक से चल रहा हूँ ना यहाँ तक आपके साथ, मैं भी खाना खाने गया, मेरे को खबर आई। उन्हीं से बात हुई मेरी अभी, उन्हीं से बात हुई तो उन्होंने कहा मकान का पूरा कर देंगे। तो कौन लोग ताकत हो, यू कैन डू इट 1948 के कंस्ट्रक्शन। प्रशासन के द्वारा सख्ती से अतिक्रमण कर सामग्री जब्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। पूरा दिख रहा है।
मामले पर की गई चर्चा के दौरान बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने पूरी कार्रवाई का समर्थन करते हुए अधिकारियों को मनमानी न करने की नसीहत दी। सर, आज आपने नाराजगी जाहिर की है अतिक्रमण को लेकर के, क्या नाराजगी थी, किस बात की नाराजगी? मैं हनुमान चौक से लेकर पूरे जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है सब साथ में चल रहा हूँ। व्यापारी समाज पूरा सहयोग कर रहा है। यदि कहीं मनमानी करता हुआ पाया जाएगा प्रशासन तो हमको तो विरोध करना पड़ेगा। एक दो जगह उन्होंने ऐसा किए तो उस बात में समझाइश देने के बाद वो ठीक भी हुआ है। और कहीं कहीं हमारे व्यापारियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आवागमन ठीक रहेगा तो आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। और यदि मनमानी करेगा प्रशासन तो चैम्बर सड़कों पर लड़ेगा इसकी लड़ाई। तो आप खुश हैं इस कार्रवाई से? मैं फिर बोल रहा हूँ कि अतिक्रमण की कार्रवाई से हम खुश हैं। परंतु अतिक्रमण कौन सा है कौन सा नहीं है, नालियों के ऊपर से आप हटा रहे हो अस्थायी निर्माण, वो ठीक है। और यदि आपको पूरा हटाना है तो मास्टर प्लान लागू करो और लोगों को मुआवजा दो। यदि उनकी स्वयं की जमीन आप सरकार लेती है तो मुआवजा दे दे उसको। वहीं शराफा व्यापारी ज्ञानचंद बाफना इस कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए। सर, ये कार्रवाई को लेकर संतुष्ट हैं आप? भाई, कार्रवाई को लेकर हम इसलिए संतुष्ट नहीं है कि जितने बार भी नजूल के निशान लगे हैं ये कभी एक से नहीं लगे। ये चौथी बार निशान लगे और चौथी बार निशान में भी फ़र्क है। इनके सही चांदे क्या है, सही नापने का अधिकार क्या है मालूम नहीं। हमारा मकान 1948 का जैसे बना है तो क्या 1948 से हम एनक्रोचमेंट में है? यदि इसका सही नाप हो, एक हारमोनियस नाप हो। दूसरा, यदि आप तोड़ने निकले एनक्रोचमेंट, हम आपका स्वागत करते हैं। हम मेन रोड पे रहते हैं, हमारा भी बिजनेस मार खा रहा है यदि एनक्रोचमेंट कहीं है। लेकिन यदि आपका कोई निर्णय हुआ कि केवल नाली के ऊपर का आप एनक्रोचमेंट हटाएँ तो नाली के पीछे जो है उसको आप हटाने के लिए क्यों उद्यत हो रहे हैं, क्यों तैयार हो रहे हैं? और आपसे बोलने जाओ तो आप कहते हैं कि हम यदि असली पे आएंगे तो हम कुछ कर देंगे। तो हमने भी उनसे कहा जो आप कर सकते हो कर लीजिए। यदि आप में ताकत है तो मकान तोड़ के आप दिखा दो। क्या कहते हैं, भेदभावपूर्ण तरीके से? बिल्कुल भेदभाव तरीके से हुआ। जब नाली के पीछे आप हनुमान चौक से पूरा छोड़ते आ रहे हैं तो महावीर चौक पे ही नाली के पीछे क्यों जाने की जरूरत पड़ी? आप किस प्रकार का थ्रेट करना चाहते हैं? व्यापारी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी तरीके से कमजोर है, हर जगह दबता चले जाएगा। आप अधिकारी हो, अपने अधिकार में क्षेत्र में काम करो। हम व्यापारी, हमारा भी अधिकार है, हम भी जनता के नागरिक हैं। यदि हमारा एनक्रोचमेंट आप तोड़िए, लेकिन सबका जिस प्रकार कार्य करते हो वैसा करो। इस पूरी कार्रवाई का खुले रूप से विरोध कालीपुतली चौक पर देखने को मिला, जहां गैरेज संगठन एसोसिएशन अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी न होने पर शनिवार को चक्का जाम करने की चेतावनी दी। परिचय बताइए। करीब खान। आज आप लोग जो कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण पे विरोध के जता रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मांग करना? हम विरोध इसलिए जता रहे हैं कि शासन प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि पहले जो अतिक्रमण आप लोग कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, सुंदर बना रहे हो शहर को, लेकिन हमारी पहले व्यवस्था कर रही है। यहाँ फिर हमारी परेशानी हो जाएगी बच्चों को देखते हुए। पढ़ाई लिखाई है, आज इतने बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आज क्या करेंगे, कौन सा रोजगार मिलेगा हमारे को, कौन सी इंडस्ट्रियल स्टेट है या फैक्ट्रियाँ हैं, ये बताइए मुझे। क्या मांग करते क्या शासन से कि वैकल्पिक आपको व्यवस्था की जाए? कि कहीं पे भी हमारे को ऐसी गुमाठी बना के दिए, जैसे छिंदवाड़े में है, जबलपुर में है, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह है। और शहर भी सुंदर होगा उससे। ये फुटपाथ में जितनी दुकानें ये लगेंगी नहीं, शहर भी सुंदर होगा उसके लिए। हम भी चाहते हैं कि शहर सुंदर हो और अच्छा देखें। बस मैं ये शासन से मांग करता हूँ। वहीं इस कार्रवाई को व्यापारी अभय कोचर ने जल्दबाजी में लिया निर्णय बताया है। मैं मानता हूँ कि एक दबंग ऑफिसर आने के बाद शहर को स्वच्छ बनाने की एक मुहिम चालू हुई है और निश्चित रूप से ये कड़ाई से होना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक मास्टर प्लान के तहत आगे इस कार्रवाई के बाद और किस तरह से शहर का निर्माण किया जाएगा वो बात भी व्यापारियों के सामने रखना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है हड़बड़ी में लिया हुआ निर्णय, भविष्य का क्या प्लान है, इस शहर को उजाड़ने के बाद सवारा किस तरह से जाएगा, इसकी कोई जानकारी व्यापारियों के पास नहीं है। तो यह वो जानकारी प्रशासन को व्यापारियों को उपलब्ध कराना चाहिए। भैया, अभी आपके नेता ने मेन रोड में हंगामा करते रहोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा अभय सेठिया जी। आप एक तरफ तारीफ करें, वो बढ़ा रहे कार्रवाई को लेकर। मैं नहीं समझता कि इस अतिक्रमण की कार्रवाई से कोई भी नाखुश नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत ही सही तरीके से कार्रवाई हो रही है, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो वहीं नगरवासी मुन्ना भैया ने नालियों की नियमित साफ सफाई किए जाने की बात कही। तो शहर का अतिक्रमण हटाना चाहिए, शहर को सुंदर बनाना चाहिए, पर उसके साथ प्रशासन को इसकी जो व्यवस्था है वो तुरंत करना चाहिए ताकि नालियाँ खुली न रहे, लोगों को तकलीफ न हो आवागमन में। और नालियों में जो कचरा भरा पड़ा है बरसों से, नाली का गहरीकरण होना चाहिए, पानी निकलता नहीं है।
बालाघाट में पानी की निकासी नहीं है, ये दूर होना चाहिए, ये हमारी शासन से मांग है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर की गई चर्चा के दौरान पार्षद अनिल सोनी और पार्षद अनिल कसार ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। हमारा मानना है कि अतिक्रमण जो सही में नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को। ये जो कार्रवाई हो रही है इसका हम स्वागत करते हैं, किंतु कार्रवाई जो हो रही है हमेशा होती है और कार्रवाई होने के बाद जो अतिक्रमण हटाया जाता है उसके बाद उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, जिससे कुछ दिनों बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि अतिक्रमण हटाने के साथ जो चीज़ें टूट रही है और जो करना है, जो कार्य करना है वो कार्य को तुरंत कर दे और एक कमेटी बनाए जो प्रतिदिन शहर में घूमे और अगर कोई व्यक्ति पुनः फिर अतिक्रमण कर रहा है तो उसको वहीं पे रोके, क्योंकि कोई व्यक्ति जब अतिक्रमण करता है और वहाँ पे वो पैसा लगा देता है तो उसकी आस्था वहाँ जुड़ जाती है और बाद में फिर बार बार उसको तोड़ा जाता है तो आक्रोशित हो जाता है। रही बात जो व्यापारियों के शेड निकाले जा रहे हैं, तो मेरा मानना है शेड निकालने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बरसात में और धूप से बचने के लिए व्यापारियों ने शेड लगाया ताकि उनका जो कस्टमर आएगा तो उसको धूप न लगे, बरसात न लगे, इसलिए शेड लगाने का काम किया जा रहा है। छोटे व्यापारियों के ठेले वालों के अतिक्रमण की बात जो हटाई जा रही है तो उनका विस्थापन होना चाहिए, नहीं तो इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उन लोग का घर कैसे चलेगा। एक ठेले वाले के साथ 2 लोग चलते हैं, 2 लोगों का परिवार चलता है, तो उन लोगों को हटाने के लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। पूरी तैयारी से सब चीज़ें होना चाहिए ताकि जो भी लोग हैं उनको पूरा संतुष्ट हो सके हो कि हमारा अतिक्रमण हटा तो हमें एक रोजगार मिल रहा है करके। और अगर हम बस स्टैंड के किसी ठेले वाले को हटा रहे हैं, बाजार के ठेले वाले को हटा रहे हैं और उसको हम स्टेडियम ग्राउंड के पास जगह देंगे तो वहाँ तो उसका व्यापार चलेगा नहीं, उसके लिए हमको वहीं पे जगह ढूंढना पड़ेगा, वहीं उसका विस्थापन करना पड़ेगा। एक आप पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, जो कार्रवाई जो हो रही है प्रशासन के द्वारा जो की जा रही है, क्या मानते हैं आप इसे? ये अच्छा हो रहा है, शहर के विकास के लिए हो रहा है। और ये जो लोगों ने इतना बढ़ा लिए थे, अतिक्रमण कर दिए थे, नाली के ऊपर लोगों ने अपना पूरा ढाक दिए थे, इससे आने जाने में लोगों को गली मोहल्ले में लोगों ने अपनी टीम के डब्बे डाल दिए थे, पान ठेल लगा के रख लिए थे, इससे लोगों को जाने आने में तकलीफ हो रही थी। तो आपको क्या कार्रवाई को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी कार्रवाई, बहुत अच्छी कार्रवाई है, प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है, हम इसके साथ देना चाहते हैं। क्या वाकई में अतिक्रमण हटाया गया है? अतिक्रमण हटाया जाए। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान तहसीलदार राम बापू देवांगन ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इस क्रम में 3 दिन बाद प्रशासन का बुलडोजर भटेरा रोड में अतिक्रमण हटाने का कार्य करेगा। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पहले गोंदिया रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी और बीच में फोर्स हमारे पास नहीं थी, इसलिए आज का दिनांक उन्होंने तय किया था। मेन रोड में काली पुतली से लेकर हनुमान चौक तक जिन लोगों ने भी नालियों पर अपने एक्सटेंशन निकाल के रखे हैं, अतिक्रमण किया हुआ है, उन सभी को हटाकर यातायात को सुगम बनाने की व्यवस्था की जाए। उसी तारतम्य में कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई आज तक काली पुतली तक चलेगी और जो हमारे गुजरी मार्केट है ऊपर तक जाने का रास्ता, जहाँ पर लोगों के चलने की जगह नहीं है, उसको भी हम अतिक्रमण से मुक्त करने जा रहे हैं। सर क्रमानुसार इसके बाद कहाँ होगा? इसके पश्चात अगला जो टर्न है 2-3 दिन के बाद, जैसे कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि फोर्स कंटिन्यू हम एक जगह पर 1 दिन 2 दिन लगा कर नहीं रख सकते, इसलिए 2-3 दिन के बाद फिर इसके बाद भटेरा रोड हमारा चिन्हांकन हो चुका है और इसके बाद अम्बेडकर चौक से भटेरा रोड तक के सारे अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सर ये भी देखा गया कि कुछ जगह छुटमुट विवाद की स्थिति भी बनी रही? नहीं, ये देखिए क्या होता है, विवाद की स्थिति नहीं है। जहाँ पर कहीं पर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन था तो वहाँ पर बातचीत की गई है, किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है और मैं बालाघाट की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इतने बड़े अभियान को हाथों हाथ लिया है और प्रशासन का वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए पूरी बालाघाट की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। सर बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर अभी आज तो चल रहा है, इसके बाद 3 दिन के बाद फिर से अपन भटेरा रोड पर। जी के भिलाई रोड गायत्री मंदिर के सामने एक बंद पड़ी राइस मिल के गोदाम में अवैध रूप से संचालित गुटखा फैक्ट्री पर एसडीएम और पुलिस प्रशासन द्वारा छापा मारकर गुटखा सामग्री बरामद की गई। इसकी सूचना नगर परिषद लांजी के सीएमओ द्वारा दी गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई बताया गया है कि नागपुर के अशोक जोडियानी नामक व्यक्ति गुटखा बनाने का काम मजदूरों से करवाता था। इस मामले में विभागीय अमलों ने नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की है। अच्छा, टेस्ट अच्छा लग रहा है सर, लेकिन यानी तेज लग रहा है बहुत। कहाँ रहते हो आप लोग? हैं? नौतिया। कहाँ होता है ये नौतिया? क्या नाम लिखते हो आप? प्रदीप यादव। ये कौन सा गांव है, जानते हो इसको? ये गांव को जानते हो आप? लांजी। यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? पाउच वाला काम। पाउच? एक पाउच काय का पाउच है? गुटखा पाउच। गुटखा पाउच किसकी फैक्ट्री है?
मालूम नहीं? आपको नहीं मालूम है? अच्छा। हमें हमारे सीएमओ के थ्रू सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ अवैध गुटखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा है, तो फिर हमारी टीम ने यहाँ आके छापेमारी की और एक अवैध फैक्ट्री होने का हमें अंदेशा है और हम इसकी जांच कर रहे हैं अभी। क्या मतलब किस प्रकार से मतलब अवैध जैसा कुछ प्रमाण है? फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं है और हमें कुछ तंबाकू के मिक्सर जो बैग्स हैं सेक्स वो मिले। तंबाकू मिक्सर? हाँ, तो जो कि मध्य प्रदेश में जो नियम है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। उस संदर्भ में भी हमारी फूड की टीम है वो अपना काम कर रही है। लगभग क्या होगा सर, मतलब कॉस्ट कितना मांगोगे इसका? अभी पूरी तरह कॉस्ट बता पाना मुश्किल है क्योंकि रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। अनुमानित हम 25 लाख अराउंड ले सकते हैं अभी इनिशियल एस्टिमेट्स के थ्रू। वारासुनी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास मोटरसाइकिल स्पीड ब्रेकर से अनियंत्रित होकर लोहे के पिलर से टकराने के कारण मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक युवक विनोद पिता मयाराम कटरे ग्राम नांदगांव निवासी की मौत हो गई। एक का हाथ फ्रैक्चर है। जो लोग थे वो एडमिट है। क्या नाम है आपका? जी गगन सहारे। कहाँ रहते आप? नांदगांव। नांदगांव। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? सर मेले से आ रहे थे हम लोग। मेला गए थे आप लोग देखने के लिए? नहीं सर, हाँ। हमारा खुद का काम है LED वाल का। हाँ। तो उसका प्रोग्राम निपटा करके हम लोग घर जा रहे थे सर, डेली अप डाउन करते थे। तो सर 3 लोग थे, मैं पीछे बैठा था और वो जो भैया था वो गाड़ी चला रहा था और बीच वाला वो बीच में बैठा था, सुरेंद्र भैया। तो सर उस बीच में क्या हुआ, ब्रेकर से गाड़ी कंट्रोल नहीं, भैया चला रहे थे तो रेलवे के एंगल में जाके टकरा गई, मैं इधर फेंका गया और भैया रेलवे की पटरी के बाजू में फेंका के सुरेंद्र भैया। तो गाड़ी की स्पीड में थी क्या? सर फिर भी उतना रात के में समझ में नहीं आता, 40 की स्पीड तो नहीं। तो वहाँ पे जैसे स्पीड ब्रेकर है करके कोई सूचना उचना? सर वो तो ब्रेकर दिखते नहीं रात में वहाँ के, हम तो डेली अप डाउन करते हैं। ब्रेकर समझ में नहीं आता। ब्रेकर दिखते नहीं वहाँ पे, कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि ब्रेकर टाइप? हाँ ब्रेकर टाइप सर दिख नहीं पाया रात में, गाड़ी वही चला रहा था सर, मैं तो पीछे बैठा था, पीछे वाला कितना ध्यान देतेगा। लालबर्रा से समनापुर तक बन रहे मार्ग में लालबर्रा से अमोली तक मार्ग निर्माण में बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटाने में राजस्व विभाग पीछे हटता दिखाई दे रहा है। MPRDC विभाग के अधिकारी और ठेकेदार जैसे तैसे सड़क कार्य को पूर्ण करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। 3 जनवरी को MPRDC के सहायक इंजीनियर इरफान अख्तर, VRS कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर पीयूष आंबर सहित राजस्व अमले ने इस मार्ग का जायजा लिया। पहले गाड़ के रखे हमारे प्लाट में, इनके प्लाट में वो सिस्टम भी बंद हो गया। क्या है यार? पोल शिफ्टिंग, बिजली का पोल नहीं, वो क्या हुआ था? वो किलोमीटर वहाँ 0 से 200 मीटर चला हूँ। हाँ, 400 किलोमीटर का वो नाप बन जाएगी, वो रोड बन जाएगी। और इन लोग के पास नाली का नहीं है, नाली वो अलग है, पंचायत। हाँ, तो किसका कह रहा है? जैसे अभी सिस्टम जैसे इतने खोल के रख ली कि टूट रहा है। हमारे को कि हमारा भी मकान कटेगा, मतलब सब तैयार थे हमारे मोहल्ले में। ये पोर्शन के लिए पूरा मोहल्ला जैसा मेरा खराब हो रहा। मेरा टारगेट है जितना जल्दी खत्म हो हम भी उठ के जाए, हम यहाँ बैठने तो आए। इनका कहना ये है एक साइड से आवागमन भी चालू रहा और एक तरफ से काम भी क्या हो रहा है, कोई ना कोई। मनीष कुशवाहा, नगर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। विगत कई दिनों से यहाँ पे शिकायतें आ रही थी ग्रामीणों के द्वारा कि MPRDC के अधिकारी द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण बेवजह तोड़ा जा रहा है और सड़क राजस्व विभाग में, चूँकि आज MPRDC के समस्त अधिकारी, राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी इस सड़क में आए और निरीक्षण किए और संतोषजनक लोगों से बात हुई। अमोली और पांडरवानी पंचायत के दोनों लोगों से, पंचायत के ग्रामीणों से बात हुई और संतोषजनक उनको जवाब मिला। और 7 मीटर की सड़क यहाँ पे लालबर्रा से टुमड़ी टोला जो सड़क निर्माण कार्य है, जो बसाहट क्षेत्र में भी जो सड़क का काम होना है, वह 7 मीटर की सड़क बनना है, जिसमें नाली का प्रपोजल इनके द्वारा कहा जा रहा है कि संबंधित विभाग को पहुंचाया गया है। बहुत जल्दी नाली निर्माण करवाया जाएगा। तो अब संतुष्ट है सभी लोग?
सभी ग्रामीणों को यहाँ पे सामंजस्य की स्थिति जैसे बनाए। लोग बोल रहे हैं कि अब कुछ लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि भाई सड़क चूंकि चिपक्की घर से बन रही तो बच्चे जैसे कल को निकलेंगे। आपका परिचय? देवेंद्र रावतिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा लालगढ़। क्या पाया आपने, जैसे अभी आज अधिकारी आए थे सामंजस्य बैठाने के लिए, क्या स्थिति? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अधिकारी और शासकीय कर्मचारी दोनों सब मिली-जुली सरकार हो गई है। जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बना रहे हैं। उनका कहना आया कि हम पटरी नहीं बनाएंगे क्योंकि जगह नहीं है, जबकि उनको पटरी बनाना चाहिए, नहीं तो बच्चे लोग घर से निकलेंगे और सीधे रोड में जाएंगे। इससे जनहानि बहुत होगी भविष्य में। जी। और अभी जैसे अधिकांश गांव वाले सहमत हैं, ठीक है अभी बना दी जाए। अब गांव में तो मजबूरी होती है कि अब नहीं बन रही है तो अंदर। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इरफान अख्तर है। मैं डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे असिस्टेंट रोड रेसिडेंट इंजीनियर के पद पदस्थ हूँ। क्या समस्या लोगों की आज देख करके आप लोग आए हैं? देखिए यहाँ पे जो भी था, जो अभी तक हमारे जो कार्य में जो गांव वालों को कुछ यानी इस टाइप का कन्फ्यूजन था कि रोड किधर से बन रहा है, कैसा बन रहा है, या पाइपलाइन यहाँ की शिफ्ट होगी या नहीं होगी। किसी को उनको लग रहा था कि सेंट्रल लाइन शिफ्ट किया गया, किसी की ज़्यादा ज़मीन ली जा रही थी, किसी को कम ली जा रही थी। बाकी आज ऐसा लग रहा है कि गाँव वालों को भी देख के कि सबकी समस्या का समाधान हो चुका है और सब इस बात को समझ गए कि किसी के साथ भी लालबरा से टुकड़ी थोड़ा समनापुर जो रोड बन रही है, तो इसमें अब कितना काम शेष बचा है? इसमें देखिए जो अभी हमारा जो है ये 1 किलोमीटर का पोर्शन बचा हुआ है और 2 स्ट्रक्चर और बनने हैं। यानी कुल मिला के हमारा जो रोड है 1.5 किलोमीटर हमारा रोड बाकी है और 2 स्ट्रक्चर बनने बाकी। लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर बल्लारपुर सरपंच खेमराज हरिनखेड़े के नेतृत्व में बसपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा मरीजों को फल वितरण कर स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। आपका परिचय? खेमराज हरिनखेड़े, सरपंच बल्लारपुर। किस उपलक्ष्य में आपने फल बांटे आज? माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पर हम सभी बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता साथी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ में लालबर्रा हॉस्पिटल में, सामुदायिक हॉस्पिटल में फल वितरण किया है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? साथ ही माता सावित्रीबाई फुले जी ने ऐसे समय में संघर्ष किया जब हमारे देश में पढ़ना लिखना सभी महिलाओं को, पुरुषों को मना था, तो उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ में संघर्ष किया और हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी 1848 में। तो दिव्यांगों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने का मामला सामने आया है। यह मामला है जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम भमोड़ी के बाबूलाल मेश्राम नामक व्यक्ति का, जो दिव्यांग है। अपनी पत्नी के साथ जनपद पहुंचे बाबूलाल को पहले तो व्हील चेयर तक नसीब नहीं हुई। मीडिया कर्मियों द्वारा जब ये बात प्रशासनिक अधिकारियों को बताई गई तब उसे व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई। बाबूलाल की पत्नी ने बताया कि उनके पति 4 वर्ष से दिव्यांग है, लेकिन उन्हें अब तक पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। क्या है, कार्ड के लिए बोल रही थी तो 4 साल से हो गया कार्ड के लिए भिड़ी हूँ, तो पेंशन भी नहीं बन पा रही है और बोलते हैं कि BPL कार्ड बनाओ और जब तुमको पेंशन मिलेगी, ऐसा बोलने लगे। कितने सालों से भटक रहे हैं आप इसके लिए? 4 साल हो गया। 4 किस के पास में गए थे आप? ये इसके पास भी आई थी, यहाँ जिला पंचायत पे भी आई थी अभी बीच में, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। वो फार्म मेरा वापस आ गया, फिर कोटवार के पास दी हूँ। तो अच्छा, अधिकारी क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन पा रहा आपका? अब क्यों नहीं बन पाता तो पता नहीं। बोलते हैं थोड़ी सी 10 करोड़ की जगह है, तो बोलते हैं तुम्हारे घर को देखेंगे, जब तुम्हारा कार्ड नहीं बनेगा फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ बोलने लगे। 4 साल लग गए देखने के लिए, घर को देखने के लिए। हाँ। और ये कौन लगते हैं आपके? मेरे पति है। इनकी हालत कब से है? 4 साल दिन हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। कैसे, क्या हादसा हुआ था? ये इतने 10 फीट पेड़ से गिर गए, 10 फीट से। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि जब तक BPL कार्ड नहीं होगा पेंशन नहीं मिलेगी। इनके साथ पहुंचे पूर्व जनपद सदस्य ठानेंद्र पटले ने बताया कि BPL कार्ड के लिए पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, बावजूद इसके भी इनका BPL कार्ड नहीं बन पाया है, जिसके कारण इन्हें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी ये बाबूलाल भाऊ हैं, इनको हम कलेक्टर साहब के पास ले जा रहे हैं। क्या हुआ था, 2 साल से ये पेड़ से गिरने से विकलांग हो चुके थे, खटिया पर रहते हैं, तो इनके लिए अभी हमने व्हील चेयर की व्यवस्था करवाई है जनपद से और सामाजिक न्याय विभाग पुनर्वास केंद्र से। इसके बाद इनका पेंशन नहीं बन रही इनको, तो इनका पहले नियम है शासन का कि गरीबी रेखा में नाम हो और बहुत स्थिति घर की गंभीर है इनकी। 1 करोड़ 2 करोड़ की ज़मीन होगी, अधिक से अधिक कुछ नहीं है इनके पास।
तो और ढीमर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं ये बेचारे, तो अपना जैसे भी जीवन यापन करते हैं। तो इनकी गरीबी रेखा कार्ड के लिए हमने पटवारी साहब के पास कई बार तहसील में आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद पटवारी साहब आए, इनका मकान जिला पुलिस बल और स्वयंसेवी संस्था से श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव द्वारा शुक्रवार को अंबेडकर चौक में निःशुल्क हेलमेट वितरण का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट का वितरण कर उन्हें हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्था के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ पुलिस उप महानिरीक्षक इरशाद वली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर सहित नक्सल सेल बालाघाट और ट्रैफिक पुलिस सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा नरेंद्र ठाकरे जी, जहां कहीं भी हो। अगला नाम ज्योति भाटिया जी आए और अतिथियों से हेलमेट प्राप्त करें। वारासुनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के रेलवे स्टेशन के करीब रेंगाटोला पुल के पास दोपहर करीब 3 बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृत महिला कौन थी, अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार कर दिया है। पुलिस पतासाजी कर रही है कि वह महिला कौन थी। सर, आपका पूरा परिचय? मेरा परिचय प्रधान चंद्रशेखर चौधरी, थाना वाराणसी। सर, कहाँ क्या घटनाक्रम हुआ? ये गर्रा के पास जो बैनगंगा का पुल है उससे करीब 200 कदम आगे एक महिला अज्ञात में ट्रेन से कट के पड़ी हुई थी। सूचना पे वहाँ गए और उसका पंचनामा कार्रवाई की। उम्र क्या सर? करीब 35 साल की है। सर, ये महिला कोई शिनाख्त हो पाई अब तक? नहीं, अभी तक कोई महिला की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो सर, कारण क्या लग रहा है? ट्रेन से कट के हुई होगी या स्वयं ने आत्महत्या की होगी? अब तो ये अभी कहना मुश्किल है, जांच के बाद में इसकी जानकारी लगेगी। वह प्रारंभिक तौर पर ऐसा लगता है कि आत्महत्या ही की है। अभी कोई इसके परिजन है, इसको पता नहीं? नहीं, अभी इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं लगी है। तो अज्ञात है? अज्ञात है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पंचनामा करके उसका पीएम करवा रहे हैं और उसका फिर अंतिम संस्कार करेंगे। बालाघाट जिले के दूरस्थ आदिवासी अंचलों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले करीब 300 बच्चों ने आज पहली बार बालाघाट शहर देखा। उन्हें कलेक्टर कार्यालय का भ्रमण कराया गया, व्यापार मेले का भी भ्रमण कराया गया। पहली बार बालाघाट आकर बच्चे बहुत खुश हुए। पुलिस विभाग नक्सल सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदेश जैन के प्रयासों और जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा के सहयोग से आदिवासी अंचल देवरबेली, पितकोना, डाबरी और सोनगुड्डा के बच्चों को बस से बालाघाट लाया गया। बच्चों को विभिन्न विभागों की शासकीय गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर एसडीएम शिव गोविंद मरकाम, सहायक संचालक विनय रांगडाले और क्षेत्र संयोजक श्रीमती स्मिता भावसर मौजूद रही। क्या नाम है बेटा आपका? संतलाल टेकाम। कौन सी कक्षा के छात्र हो? 11वीं कक्षा के। अभी आप यहाँ बालाघाट आए हैं, क्या क्या देखे हैं आपने और कैसा लगा आप लोगों को? कलेक्टर ऑफिस देखे, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए थे। कहाँ से? डाबरी से। अच्छा, क्या क्या देखा यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में आपने? जी, बहुत जगह दिखा है। जहाँ वो क्या बोलते हैं, गोविंद मरकाम सर के पास गए थे देखने। आपका शुभ नाम? श्रीमती स्मिता भावसार। किस पद में है? मैं सर्किल ऑर्गेनाइजर के पद पे हूँ, जनजाति कार्य विभाग बालाघाट में पदस्थ हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे, काफ़ी बच्चे ट्रैवल से आए हैं, तो क्या किस मंशा से इनको यहाँ बालाघाट लाया गया है, क्या है? कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में एवं पुलिस विभाग के सहयोग से जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, पितकोना, डाबरी, सोनगुड्डा और देवरबेली, यहाँ से लगभग 300 बच्चे आए हुए हैं, जिनको मतलब मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंटीरियर प्लेस के हैं। इन बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बालाघाट आज पहली बार आ रहे हैं। इनको लाने का उद्देश्य यहाँ पर हम कलेक्ट्रेट में घुमाए हैं। इसके अलावा अभी प्रदर्शनी लेके जाएंगे जहाँ पर बच्चों को मनोरंजन दिया जाएगा, झूले वगैरह। सर, आज बच्चे, उनको नक्सल क्षेत्र के बच्चे हैं सर, उनको भ्रमण पर लाए हैं। क्या योजना है सर और कैसी योजना थी? ये हमारे जो मोस्ट इंटीरियर क्षेत्र हैं, जैसे देवरबेली, डाबरी, पितकोना, सोनगुड्डा, यहाँ पर कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक के बच्चों लोगों को हमने पुलिस नक्सल क्षेत्र के द्वारा सहयोग से बालाघाट के भ्रमण पे लेके आए हुए हैं, ताकि बच्चों के मन में अपने ज़िले की कलेक्ट्रेट, ज़िले की जो परिकल्पना उनके दिमाग में है उसका साक्षात्कार हो सके और वो उसको जान सके कि क्या होता है, विभाग क्या है, प्रमुख कौन होते हैं, किस प्रकार की क्रियाविधि होती है। तो इसी से अवगत कराने के लिए, साक्षात्कार कराने के लिए उन्हें यहाँ पर लेके आए हैं और शाम को उनको यहाँ पर होने वाले उत्सव मेला में भी भ्रमण कराएंगे। सर, कितने बच्चे आए हैं? 300 बच्चे आए हैं।
सर क्या बौद्धिक विकास? यस, ये बौद्धिक विकास के लिए ही है कि बच्चों में जो पढ़ते हैं किताबी ज्ञान होता है, अपने भौगोलिक क्षेत्र का भी उनको ज्ञान होता है, लेकिन उस भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान साक्षात्कार के रूप में हो, इसके लिए हमने उन बच्चों को वहाँ से लेके आए। इस भ्रमण का कितना लाभ मिल पाएगा सर बच्चों के भ्रमण पर बौद्धिक विकास तो होगा ही होगा। नई दुनिया, नए जो सत्संग मिलेगी, उनके सत्संग में जो आएंगे, उससे निश्चित तौर पर बच्चों के जो बौद्धिक लब्धियाँ हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। सर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ही क्यों चुना आपने? नक्सल प्रभावित क्षेत्र ही नहीं चुनने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि उस क्षेत्र में हमें शायद उन जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उतनी पहुंच सके और उन सुविधाओं का वो प्रॉपर रूप में उपयोग कर सकें, इसका ज्ञान उनके पास हो। इसलिए जनपद पंचायत बारासिवनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत थानेगांव निवासी जयवंताबाई हिरवाने के मकान में आग लगने से मकान सहित गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। इस आगजनी की घटना में उसे करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी, यह जांच का विषय है। बहरहाल जयवंताबाई ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। जयवंता, ये आग की घटना कैसे लगी आपके यहाँ? कोई मालूम नहीं है सर हमको, कोई हम जानते थे नहीं कैसा कैसा क्या, कोई अंगार नहीं जलाया, कुछ नहीं जलाया। सुबह से खाना बना के सब काम वाले चल गए, हम खाना खाए और बैठे थे, कोई जानकारी नहीं है। आप लोग बैठे थे सामने? हाँ, यही बैठे थे सामने। कैसे जानकारी लगी आपको कि आग लग गई? वो भैया ने बताए, देखे तो हमको, फिर भी यहाँ बैठे थे भी तो हमको मालूम नहीं है। धुआं निकल रहा बताया? हाँ, धुआं निकल रहा, तुम्हारे घर जल गया कह के। तो क्या क्या जला अभी? अभी यहाँ पे धान था हमारा, ऐसे कट्टी में 25 कट्टी धान था, 1.5 कुंटल चावल था, 50 किलो गेहूँ था और 10 किलो दाल खरीदे थे, है वो था। और पूरे बिस्तर भांडा और ये सब ये टेबल कुर्सी टीवी गाड़ा पूरा, अरे सब पूरे जल गए, गृहस्थी का पूरा सामान जल गया। हाँ, नहीं मान लीजिए 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है आपको। अब देखो धान का परिवहन नहीं होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बारासिवनी क्षेत्र की ग्राम पंचायत थानेगांव में सेवा सहकारी समिति में खरीदी गई धान का परिवहन नहीं होने से समिति को धान खरीदी में परेशानी तो हो रही है, वहीं 2-2, 3-3 दिन से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कड़कड़ाती ठंड में रात में अपनी धान की जगवाली करना पड़ रहा है, जिससे किसान परेशान। आपका नाम? बालकृष्ण पारधी। आप भी धान विक्रय करने आए? हाँ हाँ, धान विक्रय करने आए सिकंदरा पटेल टोला से। तो कितने दिन हो गए आप यहाँ? यहाँ पे हमारा 3 दिन हो गया। 3 दिन पड़े? हाँ। कब तक काटा नहीं हो पाया? काटा नहीं हो पाया है, बोरियां नहीं मिल रही है, परिवहन नहीं हो रहा है। परिवहन भी नहीं हो रहा है? परिवहन नहीं हो रहा है। यहाँ पे माल बहुत डंप पड़ा है, रात में जागना पड़ता है और माल चोरी भी हो रहा है। किसकी लापरवाही मान रहे इसमें आप? हम तो इसमें प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं कि ये उसका निकम्मापन है कि यहाँ पे माल डंप हो रहा है, ये उठाया नहीं जा रहा है, जिससे कि आने वाले किसानों को माल रखने को भी जगह नहीं है। रात्रि में यहाँ पे जागना पड़ता है कड़कती ठंड में। जी आपका नाम? मेरा नाम चतुर्भुज पारधी, मैं ग्राम सिकंदरा से। जी, तो कितने दिनों से धान लाए आप यहाँ? यहाँ करीबन एक सप्ताह करीबन लगते रहता है। 1 सप्ताह लगता है? हाँ। कभी काटा हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? यही परिवार माल उड़ नहीं पाता, इसके वजह से माल ही नहीं जा पा रहा है। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम झनकलाल पंचेश्वर। जी, क्या है आप यहाँ थानेगांव सोसाइटी में? मैं लेखापाल। लेखापाल। ये बताइए जी कि जो खरीदी कर रहे हैं आप लोग, तो अब तक कितने किसानों से खरीदी हो चुकी है? यहाँ हो गए सर 302 किसान। कितने कुंटल खरीदी हुई है? 8,885 कुंटल 60 किलो। और परिवहन की क्या व्यवस्था है? परिवहन तो सर अभी बाकी है, अभी परिवहन हुआ नहीं है ज़्यादा। परिवहन हो गया 6,394 कुंटल। तो ये जो परिवहन नहीं हो रहा है, पूरा डाम पड़ा हुआ है, तो किस तरह से परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी आ रही नहीं सर, मतलब रख रखाव में परेशानी आ रही है। किसानों का कहना ये आ रहा है कि हम 3-4 दिनों से यहाँ जग रहे हैं, रात में चोरियां भी हो रही है, तो फिर परिवहन के लिए क्या व्यवस्था की आपने? उच्च अधिकारी को अवगत करवाए? हाँ, अवगत करा दी सर। क्या कहना आ रहा है उन लोगों को? हम ला रहे हैं, ट्रक ला रहे हैं, सब बोल रहे हैं और आ ही नहीं रहे हैं। कभी एक ट्रक आता है, उसमें 500 बोरी भर परिवहन करके ले जाता है, 500 बोरी। अब किसानों को तो हम कम से कम 2,000-3,000 बारदाने बांट देते हैं एक दिन का जो रहता है। आपका पूरा नाम? इक्वल किशोर सोलंकी, में पूर्व अध्यक्ष हूँ सेवा सहकारी समिति थाने में।
तो यहाँ पे पूरी अवस्थाओं का माहौल दिख रहा है खरीदी को लेकर, और किसान भी परेशान है। 3-3, 4-4 दिनों से यहाँ पर रात में जग रहे हैं धानों को, और फिर सुबह चोरी होने की भी घटनाएं प्रकाश में आ रही। तो क्या व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पे? एक्चुअली भी क्या है, जो हमारे पास जो माल आ रहा है, जो हमारे पास उठाव नहीं हो पा रहा है। जो हमारा जो पहले जो ट्रक लगते थे हमारे, शायद मैंने गोल्डी भैया से बात की थी बीच में बालाघाट, तो बोले कि टेंडर की प्रक्रिया हुई नहीं है। बीच में अभी हम जब अपनी और बात हुई धनवाल साहब से, तो उन्होंने बोला कि टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है और हम उठाव बहुत जल्द करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमारा अगर माल उठेगा तो ये किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी माल खरीदने में। और माल खरीदना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या एक्चुअली में अपन लोग जो पहले जो वसूली में जो अपन पैसा काटते थे, ये वो पैसे कटता नहीं है। और जो माल यहाँ जो पहले नहीं देता था, वो भी अब माल ला करके सोसाइटी में ला करके देता है। और ज़्यादा जो लोग बोल रहे हैं कि चोरी हो रही, चोरी वोरी के साथ मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पर मेरे बाजू में निवास है। और कहीं चोरी की ऐसी घटना कहीं अभी तक कहीं किसी भी किसानों ने मेरे को अभी तक कहीं नहीं बताया, न किसी हमारे कर्मचारी के नॉलेज में है और ना हमारे लेखापाल के या धान प्रभारी जो है उनके भी नॉलेज में नहीं कि हमारे को चोरी किस प्रकार की हुई होगी। और नाइट में हमारे पास कम से कम 5 लड़के हमारे चौकीदार के तौर पर अपन उनको डे नाइट सुलवाते हैं यहाँ पे, ताकि कहीं किसी प्रकार की कहीं दिक्कत ना हो। तो भी तो काटे क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों लेट क्यों? काटे क्या है एक्चुअली में अपन जैसे सुबह अपन परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम कोरमा निवासी सुशील गौतम की शिकायत पर वनपाल हेमराज चौरे वन चौकी खरपड़िया को अवैध परिवहन के आरोप में जब्त लिख ट्रैक्टरों के पीओआर प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय भेजने और जब्त वाहनों को छोड़ने के एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत लेते जबलपुर लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त जबलपुर की टीम में उप पुलिस अधीक्षक दिलीप झरवड़े, निरीक्षक मनोज गुप्ता, कमल सिंह उइके, आरक्षक पंकज तिवारी, सागर सोनेकर, राकेश विश्वकर्मा शामिल रहे। जो 4 है ना, 4-1-19 कहाँ पर है? आ रहे हैं जो है वसूली इसमें जैसे 50,000 की है 25,000 उसमें आपको अग्रिम वसूली जैसे 10,000 5,000 वो अपन लेके मनी रसीद काट सकते, जब फाइनल होगा तो शेष राशि का फिर मनी रसीद काट सकते। अच्छा, पहले मतलब आप काट सकते जी। मैं तो अभी अनुभूति कैंप जलगांव जलाशय गए हुए थे, अपने अधिकारी लोग भी आए हुए थे। वहाँ से मैं लौट रहा था, मुझे सुशील गौतम का फ़ोन आया, बोलता है कहाँ हो? तो मैंने बोला बस 5 मिनट में खरपड़िया पहुँच रहा हूँ। तो बोलता है मैं अभी आता हूँ, उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास में। और फिर मैं जैसे ही आया वो उधर से आया और मेरे हाथ में वो पैसे थमा दिया और फिर फ़ोन करके लोकायुक्तों को बुला लिया। सर आपको किस बात के पैसे दिए उन्होंने? वो बोले कि ट्रैक्टर को मेरे छुड़वा दो साहब, ऐसा करके। तो मैंने बोला इसकी जब वो हम कार्रवाई करेंगे तो आपकी अग्रिम मनी रसीद जो है इसकी कट जाएगी 5-5 हज़ार की, और जो फिर जुर्माना होगा तो उसमें से आपका माइनस करके बाकी का जुर्माना देंगे, तो मनी वो पूरा हो जाएगा आपका प्रकरण। किस मामले को लेकर उन्होंने पैसा दिया? क्या मामला? यही ट्रैक्टर मतलब छुड़वाने के हिसाब से बोले कि मेरे को जल्दी मतलब छुड़वाना है, ये अग्रिम आप अग्रिम 5-5 हज़ार आप तीनों ट्रैक्टर के रख लो और इसकी मनी रसीद। तो मैंने कहा मनी रसीद मिल जाएगा आपको, दे देंगे, मनी रसीद आडिट में है। तो मनी रसीद दी गई उनको? नहीं अभी तो तुरंत ला के दे, और लोकायुक्त तो ये तो मनी रसीद तो सवाल नहीं, जब तक के मनी पैसे नहीं देते तब तक के मनी रसीद तो काटते नहीं है। आपको कार्रवाई करने का समय ही नहीं मिला नहीं कि आप मनी रसीद काटे या ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं, बस उसने पैसे दिए और वो बुला लिए। अच्छा, इससे पहले और पैसे देने का आरोप लगा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लालबर्रा शाखा में लिंक फेल हो जाने से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैंक में ताला लगा देने से उपभोक्ता इंतजार करते रहे। अरे
कहाँ से आए हो आप? चिल्लोर से। कितने बजे से आए हो यहाँ पे अभी आप? अभी कितने बज रहे? तो क्या लग रहा है, क्यों बंद है बैंक यहाँ पे? तो कब तक के बैठे रहोगे आप यहाँ पे? नहीं जैसे ताला लगा हुआ है, मान लीजिए दूसरे काम पे जाना है वही तो हमने बोले कि मैनेजर सर से हमको 2 बात करना है, तो नहीं बोल रहे हैं। ये अंदर घुसने ही नहीं दे रहे क्या? नहीं घुसने मतलब वो नहीं बोल रहे हैं, लिंक ही नहीं, तो क्या करोगे अंदर जाके, ये बोल रहे हैं। तो ताला लगा दी यहाँ पे। तो आप कब से बैठे यहाँ पे? 1-1.5 घंटा हो गया ना। 2 घंटे हो गए। तो अब क्या करोगे आप आगे? अब क्या करेंगे, 4 बजे सर कौन सी क्या समस्या है? सब ग्राहक लोग बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। बैंक के बाहर नहीं खड़े हुए, बैंक के अंदर भी बैठे हुए हैं कुछ लोग बाहर खड़े हैं, क्योंकि सुबह से लिंक फेल है। ऐसा कहीं का कहना आ रहा है कि बैंक के बाहर ताला बंद करते हैं, हमको जानकारी लेना तो हम अंदर नहीं जा पा रहे। बैंक में बैठने की जगह नहीं है ना उतनी सारी जो 100-200 पब्लिक बैठ सके। तो सर उतनी पब्लिक भी नहीं है बाहर, मिनिमम सर कम से कम 10 से 20 लोग हैं जो, अंदर देखो तो पूरा खाली पड़ा है आपका बैंक। अंदर भी बैठे हैं, बहुत सारे पब्लिक बैठे हैं, जिनको काम है वो बाहर आते रहते हैं। अब कोई उतना स्टाफ नहीं है कि बार बार उनको बाहर जैसे किसी को कुछ चीज़ की जानकारी लेना है, अकाउंट खोलना है, जो भी जानकारी लेना है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है वो बाहर से। लालबर्रा के जनपद सभा कक्ष में सीईओ गायत्री कुमार सारथी और जिला ऑडिटर राजेंद्र कुमार राय की प्रमुख उपस्थिति में ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मनरेगा भुगतान, पौधारोपण भुगतान सहित अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कार्य में लापरवाही बरतने वाले सचिव व रोजगार सहायकों को सीईओ द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पता नहीं क्यों कनकी गौतम जी है, कनकी ये बांधे वाले ने 56 माह किए हैं इसको पुनाई। कनकी 48 बार। क्या परिस्थिति है ये संडे को बता दे शाम तक, व्हाट्सएप पे या व्यक्तिगत रूप से फोन करके। दूसरी चीज भाई आपस में चर्चा मत करो। दूसरी चीज वाली है डबल मैडम देंगी प्रोजेक्ट बालाघाट जिले में लालबर्रा का नाम चलता है, चाहे भुगतान के मामले में हो, मस्टर्ड के मामले में हो, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन रहती है। लेकिन अभी आप लोग रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन में लालबर्रा टॉप में चल रहा है। इस पेंडेंसी को आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है। ये रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन वाले ये तो। सर कौन सी बैठक प्रारंभ है? आज सचिव और रोजगार सहायकों की यहाँ मीटिंग हम लोग बुलाए हैं। एक्चुअली क्या है, कल ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायत के मुख्यालयों में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है। उसमें जो सोशल ऑडिट होना है, सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं, उसके लिए जो ग्राम संपरीक्षा समिति है उसके सदस्यों का कल चयन होना है। इसके लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। उसके लिए विशेष रूप से बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त हमारे जो मनरेगा में भुगतान हो रहा है उसमें कई खाता जो बार बार रिजेक्ट हो जा रहे हैं। हम लोग कई बार उसका भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो जा रहा है किसी कारण से। तो वो हल करने के लिए पौधों का जो उस समय जुलाई में पौधरोपण किए थे उसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। आसपास की खोज कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को शासकीय माध्यमिक शाला गोंगलई के विद्यार्थियों ने लिंगमारा के प्राचीन बालाजी मंदिर और जलाशय का भ्रमण कर आवश्यक जानकारियां एकत्र की, जिसमें स्कूल प्रबंधन का काफी सहयोग रहा। लालबर्रा क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति सिहुरा में ग्राम पंचायत नकपुरा के कृषकों की धान की खरीदी नहीं किए जाने से किसानों ने चक्का जाम की चेतावनी दी थी, जो स्थगित कर दी गई है। चर्चा में तहसीलदार नितिन कुमार चौधरी ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण नकपुरा के किसानों का मैपिंग नहीं होने के कारण किसानों से खरीदी नहीं हो पा रही थी। अब आदेश आ गए हैं कि लिहाजा सोमवार से धान खरीदी की जाएगी। आपका नाम? सतानंद माहे, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नकपुरा। सर क्या समस्या रही थी आपके पंचायत में? हमारे किसानों की धान नहीं खरीदी जा रही थी। हमारा सोसाइटी केंद्र से हो रहा है। इसमें सोसाइटी के मैनेजर और कर्मचारियों द्वारा बताया गया था कि आपका नाम सूची में नहीं है। इन परेशानियों को देखते हुए हम लोगों द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हम चक्का जाम और धरना प्रदर्शन का आंदोलन करेंगे। परंतु आज अधिकारियों द्वारा आदेश ला करके दिया गया है कि आपकी धान खरीदी चालू हो रही है। मैनेजर प्रबंधक द्वारा बताया गया सहकारी समिति के
कि हम आपकी धान सोमवार से गिरवाना शुरू कर दें। यहाँ पे कितने किसान होंगे जिनकी धान खरीदी? 1630 किसान हैं। तो अभी तक के इतना टाइम हो चुका है, कुछ 1.5 महीना निकल चुका है, तो इसमें आपने कभी बीच में बताया नहीं, जानकारी हमारे कुछ जनप्रतिनिधि गांव से सरपंच और आपका परिचय? सर मैं RL एड़े समिति सिहोरा प्रबंधक। जी सर, जैसे जो नखपुरा किसानों की धान यहाँ नहीं खरीदा तो क्या निर्देश? हाँ, मैं इसके पहले भी 3 बार शासन प्रशासन को माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया और 1 जनवरी को फिर हमारे पूर्व अध्यक्ष योगीलाल ठाकरे जी और उनके ग्राम के सरपंच साहब और 10-15 किसानों के साथ में हम बालाघाट गए जी। तो उन्होंने 2 दिन का समय दिया था कि 2 दिन में आपका जो समिति के अंदर जो ग्राम नखपुरा आ रहा है उसको जोड़ दिया जाएगा और आज रात में ही मतलब उसकी व्यवस्था कर देगी और वो ग्राम हमारे समिति में जुड़ गया है। और अभी सुबह 11 बजे 10:30 बजे तहसीलदार महोदय भी आए थे और उन्होंने भी लेटर बताया और हम साथ में फिर जैसे वो नखपुरा वाले धरना प्रदर्शन वगैरह करना तो स्थगित हो चुका है, वो स्थगित हो चुका है और वो उनकी मैं स्वयं गया था माननीय तहसीलदार साहब के साथ में नखपुरा जी, वहाँ लोग बैठे हुए थे। मैंने भी उनको बोला कि आदेश जारी हो चुके हैं और आज दिन भर में उनकी मैपिंग हो जाएगी। शिकायत प्राप्त हुई थी नखपुरा के किसानों का मैपिंग नहीं होने के कारण, तो भोपाल स्तर से आदेश हो गया है, तो आज दोपहर तक इनका मैपिंग हो जाएगा, उसके बाद इनकी खरीदी चालू हो जाएगी। सर जैसे कि इनके गांव छूट गए थे तो क्या कारण रहा होगा गांव छूटने का? इनके गांव छूटने का कुछ तकनीकी समस्या के कारण नहीं वो ऐड हो पाया था गांव, लेकिन इसका अब ऐड कर दिया गया है जैसे किसानों से समस्या प्राप्त हुई थी। तो तभी क्या निराकरण किया? कितने किसान होंगे यहाँ पे? यहाँ पे 1630 किसान हैं, उनका मतलब नाम मैपिंग नहीं होने के कारण नाम नहीं शो हो रहा था। तो कब तक के नाम आ जाएगा? दोपहर तक नाम आ जाएगा इनका। तो कहाँ का सेंटर दिया जाएगा इनको? चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर। अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। भारी विरोध और हंगामे के बीच मेन रोड से हटाया गया अतिक्रमण। गैरेज संगठन एसोसिएशन ने दी चक्का जाम की चेतावनी। परसवाड़ा में लोकायुक्त का छापा, वनपाल को 15,000 की रिश्वत के साथ किया गिरफ्तार। रविवार को समाप्त होगा कृषि उपज मंडियों की समिति का कार्यकाल। सोमवार को नियुक्त किए जाएंगे भार साधक अधिकारी। अवैध गुटखा फैक्ट्री पर प्रशासन ने मारा छापा, लाखों का गुटखा सहित अन्य सामग्रियां की जब्त। रेलवे पिल्लर से टकराई मोटरसाइकिल, घटना में 1 की मौत, 2 घायल। और ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत, मृतक महिला की नहीं हो पाई शिनाख्त। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।